तो आइए सुनते हैं एक राजकुमारी की कहानी जिसकी चाह में न जाने कितने नवयुवकों ने अपनी जान गंवाई। एक राज्य की राजकुमारी चित्रा की सुंदरता के चर्चे कई राज्य और दूर गांव तक थे। चित्रा की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस राजकुमारी को किसी ने देखा ही नहीं था। राजकुमारी के पिता और माता दोनों ही चल बसे हैं। कहा जाता है कि उन दोनों के सिवा और किसी ने उस राजकुमारी को देखा नहीं। पिता की मृत्यु के बाद वो अपने राज्य को संभाल रही थी। वो रोज एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसकी परछाई मात्र देखने के लिए लोग दूर दराज के गांव से कई लोग आते थे। कई राजकुमार और राजा भी चित्रा को देखने आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार न सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राजा में युद्ध भी हो गया। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए वो बोलती थी, तब उसकी आवाज पर ही न जाने कितने श्रोता मोहित हो जाते। रानी बहुत चतुर थी। राज्य पर आक्रमण ना हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा न ले जाए, इसीलिए रानी ने पहली सभा में यह ऐलान करवा दिया था कि वो अपने शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती है। उसके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उसी से विवाह कर लेगी। अगर ऐसा ना करके वो सेना लेकर हमें जीतने आया तो समझा जाएगा कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक पहुंच नहीं पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले दिन उनकी देह में प्राण नहीं बचते थे। कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रियों को भेद नहीं पाया था, और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक पता भी नहीं चला था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नजर में से कोई भी बच नहीं पाया था। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए न जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख भी नहीं पाया। उसी राज्य में एक युवक था जिसका नाम था सरस। युवक बड़ा ही साधारण था, लेकिन बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक स्त्री के लिए लोगों का मरना बड़ा दुखी करता था। वो कई को समझाता भी था कि दिन रात एक अनदेखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया हो। एक सुबह उसके गांव में एक नवयुवक रानी को पाने की चेष्टा में अपने प्राण गंवा बैठा। वो युवक सरस का मित्र भी था। उस दिन वो रोया भी और मन में एक ही विचार कर रहा था कि इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी की सभा के बाद पहरेदार के प्रमुख से मिला और कहा कि वो रानी की सेवा में सेना में शामिल होना चाहता है। उस प्रमुख ने उससे कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम्हें देख ही मैं जान गया कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। सरस बोला कि उसे किसी भी काम के लिए रख लीजिए। सरस बोला कि वो अच्छा भोजन बना सकता है। पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है, वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने वाले समूह में आ गया। करीब 6 माह तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह लिए युवक भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि उसने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर वितरित की। कई ने मना किया कि उन्हें सचेत रहना है, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला, क्योंकि चांदनी रात है, कोई मूर्ख ही आ जाएगा। सभी पहरेदार को उसने खीर खिला दी। 6 माह में सरस ने सभी का विश्वास जीत लिया था। साथ ही उसके पकाए भोजन को सभी पसंद भी करते थे, इसलिए सभी ने बिना किसी संकोच के खीर खा ली। खाने के कुछ समय बाद सभी मूर्छित हो गिर पड़े। सरस ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। 6 माह में उस बुद्धिमान सरस ने यह पता लगा लिया था कि रानी का कक्ष कहाँ है। रानी हर रात एक कक्ष में नहीं होती थी, वो कक्ष बदला करती थी।
सरस को पता था कि आज रानी किस कक्ष में है। साथ ही कक्ष के द्वार पर लगे ताले की चाबी का भी उसे पता था। द्वार सामने था और रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए तो उसकी धड़कनें भी तेज हो गई। जिसे किसी ने नहीं देखा, उसे आज वो देखने जा रहा है। उसने चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा लिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष। सुगंधित पुष्प की भांति वो कक्ष सुगंध दे रहा था, लेकिन कक्ष में प्रकाश कम था। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठकर बैठ गई। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते शब्दों से पूछा, कौन है? सरस बोला, अभी तक तो साधारण हूँ, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण ना रहूं। रानी घबरा कर खड़ी हो गई। सरस बोला कि अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष तक आ गया। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने न जाने कितनों की जान ले ली। अब तो प्रकाश में आ जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में आई। युवक सरस ने देखा और चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी की जिस तरह की कल्पना की जा रही थी, रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग साफ नहीं था और न ही चेहरे पर आभा थी। युवक उसे देखकर हंसा और कहा कि अच्छा, इसलिए आप अपना चेहरा छिपाए बैठी थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह दिखाने योग्य नहीं है। रानी अब सर नीचे कर चुपचाप युवक की बात सुन रही है। फिर रानी कहती है, स्त्री सुंदर ना हो तो कौन विवाह करता है? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी अगर सुंदर ना हो तो कैसे और कब तक अपने राज्य को बचा पाती है? ये मेरी चतुराई है कि मैं अभी तक रानी हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। सरस बोला, तुम्हारी चतुराई ने न जाने कितने प्राण लिए हैं, तुम्हें पता है? रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने लिए। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या अपने प्राण की बाजी लगाकर यहाँ तक आते? सरस कुछ समय सोचता रहा। रानी उसे सोचते देख बोली, तुम्हारे सामने एक ही उपाय है, मुझसे विवाह करो और अपनी पत्नी की झूठी कल्पना इस तरह ही बनाए रखो। इससे तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि तुमने धरती की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह किया है, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकोगे। सरस बोला कि मैं अब और किसी के प्राण जाते नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। रानी मुस्कुराई, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि सरस ने रानी का मुंह और हाथ पैर बांध दिए और रानी के महल के गुप्त मार्ग से ले जाकर उसे अपने घर ले गया और वहां जाकर उसने कमरे में बंद कर दिया। फिर वापस महल आकर वो स्वयं भी मूर्छित होने का नाटक कर गिर पड़ा। जब कुछ पहरेदार को होश आने लगा तो वो रानी के शयन कक्ष की ओर भागे। वहां उन्हें रानी का कक्ष खुला देखा और रानी नहीं मिली। सरस भी उठा और कहने लगा कि यह एक बहुत बड़ी साजिश थी। किसी ने भोजन सामग्री बदल दी, जिससे हम सब मूर्छित हो गए और रानी को ले गए। अगली सुबह यह बात आग की तरह फैल गई कि रानी महल से गायब हो गई। पहरेदारों ने घोषणा भी कराई कि जो भी रानी को ले गया है वापस ले आए, वही हमारा राजा है। इधर सरस अपने घर आया और रानी को बोला कि तुम्हारी शर्त के अनुसार मैं विजय रहा और मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन तुम यही मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। रानी बोली, ऐसा नहीं होगा, मैं अभी जाकर सबको बता दूंगी कि मैं उस महल की रानी हूँ। सरस ने रानी को खोल दिया और कहा, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है, तुम अपने घर कभी भी आ सकती हो। रानी पहली बार पैदल और भागते हुए अपने महल की ओर भागी। उसे रास्ता भी नहीं पता था। मार्ग में जो मिलता वो उससे पूछकर आगे बढ़ती। आखिर वो अपने महल पहुंच गई और पहरेदार को देखकर बोली कि वो रानी है, और रानी वापस आ गई। लेकिन उसकी बात कैसे कोई मानता, क्योंकि आज वो पर्दे में नहीं और ना ही कल्पना जितनी सुंदर थी, इसलिए उसे भीतर आने नहीं दिया गया। वो समझ गई कि अब उसे राज्य नहीं मिल सकता, और मिल भी गया तो उसकी वो ख्याति नहीं रहेगी
क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। थोड़े समय बाद वो वापस सरस के छोटे से घर में आ गई और साधारण स्त्री का जीवन जीने लगी। सरस की बुद्धिमानी की वजह से अब कोई और युवक अपने प्राण नहीं गंवाएगा और ना ही अब कभी सभा होगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।